नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप यहां से अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। आज वन वर्ड की सेकंड क्लास है दोस्तों, टेस्ट सीरीज के अंदर जनरल इंग्लिश कोर्स में। और मैं महेश कुमार काजला, BM.Tech, एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, सुसाइड, स्लॉटर, होमिसाइड और इमोलेशन। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? जो भी दोस्त लाइव है फटाफट एक बार लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, किसी की जिंदगी ले लेना, अपनी खुद की जिंदगी ले लेना। तो दोस्तों आंसर होगा सुसाइड। ये सुसाइड बना कैसे है? ये बना है सू प्लस साइड से, और सू का मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है टू किल। तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं आप आत्महत्या, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। स्लॉटर का मतलब होता है दोस्तों गला काट के मारना। होमिसाइड में ह्यूमन की हत्या, ठीक है ना, तो आप इसको जनसंहार कर सकते हैं, ठीक है। और इमोलेशन का मतलब होता है जलाकर खत्म करना, जलाकर मारना। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, स्मगलर, इम्पोस्टर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों, एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करें। ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, एक ऐसा बंदा जो सामान को गलत तरीके से देश में लेकर आता है मना करने के बाद, उसको बोलते हैं स्मगलर। स्मगलर को आप हिंदी में अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं तस्कर, ठीक है ना। एक्सपोर्ट, एक्स और पोर्ट प्लस ER से ऐसे बना है दोस्तों ये वर्ड, एक्स प्लस पोर्ट प्लस ER। तो एक्स का मतलब होता है आउट, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, और ER का मतलब होता है डूअर। तो इसको बोलते हैं देश से सामान बाहर भेजने वाले बंदे को निर्यातक बोलते हैं। तो आप निर्यातक कर सकते हैं इसका। इम्पोर्टर में आप इम प्लस पोर्ट प्लस OR कर सकते हैं। इम का मतलब अंदर, पोर्ट कैरी, ER डूअर। तो इसको बोलते हैं आयातक। इम्पोस्टर का मतलब आप कर सकते हैं इम्पर्सोनेटर। इम्पर्सोनेटर कर दें दोस्तों आप, या इम्पोस्टर कर दें, या फिर हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको कर सकते हैं बहरूपिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ए मैन हु डांसेज टू द टून्स ऑफ हिज वाइफ, इफिमिनेट, स्लेव, हैंडपेग्ड और चम। एक ऐसा बंदा जो अपनी पत्नी के इशारों पर चलता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोल देंगे हैंडपेग्ड।
हैंडपेक्ड हस्बैंड, या फिर आप इसको दूसरा वर्ड लिखें तो एक्सोरियस हस्बैंड भी कर सकते हैं, जोरू का गुलाम। ये होता है चम का मतलब दोस्त, स्लेव होता है दास या फिर कर दें गुलाम। इफिमिनेट का मतलब स्त्रैण यानी महिलाओं जैसा व्यवहार करने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, अजाइलम, यूटोपिया, इल्डोराडो और इलिजियम। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए प्लेस ऑफ आइडल पीस एंड हैप्पीनेस, एक ऐसी जगह जहां पर आदर्श टाइप की खुशी मिलती हो, शांति मिलती हो, तो इसको बोलते हैं इलिजियम। इलिजियम का मतलब होता है अद्भुत खुशी। यूटोपिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं आप काल्पनिक आदर्श। ठीक है। और अजाइलम का मतलब आप क्या कर सकते हैं, या तो शरण स्थल कर दें या फिर आप पागल खाना कर दें, दोनों कर सकते हैं। और इसका मतलब आप कर सकते हैं गोल्डन डस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन हु स्टीयर्स पीपल फॉर पर्सनल पॉलिटिक्स और प्रॉफिट, पेडागोग, डेमेगोग, डिक्टेटर, हिपोक्रीट। तो इसमें क्या आंसर आएगा? वन हु स्टीयर्स पीपल फॉर पर्सनल पॉलिटिक्स, यानी पर्सनल पॉलिटिक्स के या प्रॉफिट के लिए उकसाने वाले बंदे को, स्टीर का मतलब उकसाना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगोग इसमें भी है, अगोग इसमें भी है दोस्तों। अगोग रूट का मतलब होता है टू लीड या लीडर। ठीक है ना। पेड का मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड, चिल्ड्रन। डेम का मतलब पीपल हो जाएगा। तो ये पीपल लोगों को, भीड़ को उकसाने वाला डेमेगोग। पेडेगोग का मतलब स्कूल टीचर कर दें आप। डिक्टेटर का मतलब आप तानाशाह कर सकते हैं। हिपोक्रीट का मतलब आप पाखंडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, इमेरिटस, ऑनरेरी, साइनिक्योर, रिटायर्ड। तो इसमें क्या आंसर आएगा? वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, एक ऐसा बंदा जिसको सम्मान के साथ सेवा से मुक्त किया जाता है, तो सेवा मुक्ति इमेरिटस आप बोल देंगे। ऑनरेरी का मतलब विदाउट अवैतनिक, बिना पैसे की कोई सेवा देता है। साइनिक्योर के अंदर होता है दोस्तों काम कम होता है और पैसे अधिक, रिटायर्ड सेवानिवृत्त आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शाइनिंग, ब्रिलियंट एंड मैग्निफिसेंट, लूमिनस, ग्लीमिंग, रेस्प्लेंडेंट और पॉलिस्ड। इसमें आंसर क्या आ जाएगा?
शाइनिंग, ब्रिलियंट एंड मैग्निफिसेंट है। लुमिनस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चमकीला होता है। ग्लीमिंग का मतलब होता है हल्की चमक, हल्की शाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं। और रेस्प्लेनेंट आंसर हो जाएगा, यानी एक ऐसी चमक जिससे वो खूबसूरत भी लगे। पॉलिश्ड का मतलब आप परिष्कृत कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। जो भी दोस्त नए लाइव जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर भी कर दें। कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लेंडर, डिकोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी और लिथोटोमी। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लेंडर, यानी आपके ब्लेंडर के अंदर जो स्टोन यानी पथरी होती है उसका काट कर ऑपरेशन किया जाता है, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसमें आप ये देखें, जो टॉम रूट है, टॉमी रूट है, टॉमी का मतलब आप हर जगह टू कट कर लें या टू ऑपरेट कर लें। तो लिथोटोमी, लिथ का मतलब आप, मैं रूट लिखा देता हूं पहले। लिथ का मतलब होता है स्टोन रूट के अंदर। ट्यूब का मतलब आप ट्यूब जानते ही हैं। वेसेक्टोमी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्टिकल से रिलेटेड, टेस्टिकल का जो बैग होता है उसको बोलते हैं। डाइको का मतलब आप टू कर सकते हैं। तो आंसर तो पथरी का ऑपरेशन हो जाएगा। ये दोस्तों आप किसका ऑपरेशन कर सकते हैं? महिला नसबंदी, महिला नसबंदी कर दें। और ये कर दें आप पुरुष नसबंदी। और डाइकोटोमी का मतलब होता है काट कर दो भागों में विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना। तो आंसर लिथोटोमी हो जाएगा। हाँ, टोमी रूट जहाँ पर भी आए, जैसे हिस्टेरोक्टोमी का मतलब आप बच्चेदानी का ऑपरेशन कर सकते हैं। मैसेक्टोमी का मतलब ब्रेस्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऑपरेशन है जो टोमी से दिखाए गए हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ए हैवी अननेचुरल स्लम्बर, नेप, इंसोमेनिया, कोमा, स्टूपोर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर भी कर दें आप। ए हैवी अननेचुरल स्लम्बर, यानी एक ऐसी जो अप्राकृतिक नींद आती है जिसके बाद आदमी की आंख ही नहीं खुलती है। तो ऐसी नींद को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्टूपोर बोलते हैं। ठीक है ना? और कोमा का मतलब जिसको होश आवास खो देता, आप सब जानते हैं। नेप का मतलब होता है झपकी, या फिर इसका दूसरा सिनोनिम करें आप तो 40 विंग्स कर दें। 40 विंग्स को भी आप क्या बोलते हैं? झपकी बोलते हैं, नेप बोलते हैं। अगर इससे बड़ी नींद आए तो दोस्तों इसको सियास्ता बोल देते हैं। उससे बड़ी नींद आए तो उसको सलम्बर बोल देते हैं। ये दोपहर में खाना खाने के बाद जो नींद है, सलम्बर रात के खाना खाने के बाद नींद है। इंसोमानिया, इनका मतलब नोट, सोमन रूट का मतलब होता है स्लीप। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनिंद्रा, जिसमें नींद नहीं आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, अडेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, वर्सेटिलिटी और वैसिलेशन। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? यानी किसी का अचानक से माइंड चेंज कर देना बहुत ही त्वरित गति से, तो उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, यानी बहुत जल्दी से किसी का दिमाग चेंज कर देना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वैसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर अडेबिलिटी है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभ्यस्त होता है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो अभ्यस्ता आप कर देंगे। इंस्टेबिलिटी का मतलब जो स्टेबल नहीं होता है उसको। वर्सेटाइल दोस्तों होता है बहुप्रतिभा संपन्न, जो अलग अलग चीज़ें कर सकता है। जैसे कोई बंदे में क्वालिटी है, वो डांस भी कर सकता है, गा भी सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है, उसको बोलते हैं। तो क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। A person who travels to a sacred place as an act of religious devotion, hermit, pilgrim, saint, mendicant। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ए पर्सन हु ट्रेवल टू ए सेक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डेवोशन, यानी एक ऐसा बंदा जो क्या करता है? यात्रा करता है किसी पवित्र स्थान की, और वो भी किस लिए? धार्मिक पर्पज से। तो उसको आप क्या बोलेंगे? पिलग्रिम बोल देंगे। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तीर्थयात्री बोलते हैं इसको। हरमिट साधु, ये भी साधु संत बोल देते हैं इसको। मेंडिकेंट का मतलब भिखारी हो जाएगा, यानी ये भिखारी है, और इसको आप क्या बोल देंगे? तीर्थयात्री। और ये क्या हो जाएंगे? आपके साधु संत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। टू डू अवे विच ए रूल, कैंसिल, रिपील, ओबिलिट्रेट और एब्रोगेट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? हाँ, टू डू अवे विच ए रूल, तो किसी रूल से बाहर जाके काम करते हैं तो उसको अब्रोगेट या अनल, नकारना कर देते हैं। रिपील का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी वापस धकेलना, कैंसिल करना जानते हैं आप। ओबिलिटेट का मतलब हटाना या काटना आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब्रोगेट त्यागना भी आप कर सकते हैं। वन हु टाक्स वेरी लिटिल, रिजर्व्ड, म्यूट, फलमेटिक और स्टोइक। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जो बहुत कम बात करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाँ, वन हु टाक्स वेरी लिटिल, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजर्व्ड कर देंगे। म्यूट तो बोलता ही नहीं है। स्टोइक होता है उदासीन, या फिर आप कर दें इनडिफरेंट। ठीक है। फल्गमेटिक का मतलब आप बलगम कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पर्सन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, डिसिप्लिन एंड टैक्टिस, स्टेट्समैन, डिप्लोमेट, विप और डिफेक्टर। तो इसमें क्या आंसर आएगा?
हाँ, ए पर्सन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज डिसिप्लिन एंड टैक्टिस। स्टेटमैनशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाँ चलो, डिप्लोमेट क्या होता है ये बता दो। डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ को बोलते हैं दोस्तों। पहले और कर लेते हैं। और विप का मतलब क्या होता है? चाबुक या कोड़ा, या आप फ्लॉग कर सकते हैं। डिफेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा बंदा जो किसी पार्टी या कंट्री को छोड़कर दूसरी ज्वाइन कर लेता है। स्टेटमैनशिप या स्टेटमैन आप जानते हैं किसको बोलते हैं दोस्तों? हाँ, ये इजी क्वेश्चन है, ये बताएं फटाफट आप। यानी किसको बोल देते हैं? अरे स्टेटमैन होता है ना पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर, या जो एक्सपीरियंस्ड है या ज्ञानी आदमी है उसको बोल देंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा ये बताएं आप। आंसर क्या कर देंगे आप? ए पर्सन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टीज डिसिप्लिन एंड टैक्टिस। तो दोस्तों ये फ्लॉग कोड़ा विप भी हो जाएगा और ये आंसर भी हो जाएगा आपका। दो मीनिंग होते हैं इसके, और कोई सा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लॉग से आप देखेंगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा आपको। फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, पंजेंट, पैलाटेबल, सेंसुअस और एडिबल। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करें। फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पंजेंट, पैलाटेबल, सेंसुअस और एडिबल। तो इसके अंदर आंसर कर देंगे आप पैलाटेबल। पैलाटेबल को बोलते हैं स्वादिष्ट, जी ललचाए रहा नहीं जाए। पंजेंट का मतलब आप तीखा कर सकते हैं। सेंसुअस का मतलब आप कामुक कर सकते हैं। और एडिबल होता है खाने योग्य। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और ऑटोक्रेसी, इसमें क्या आंसर आएगा? हाँ, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और ऑटोक्रेसी। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आप कर दें डेमोक्रेसी। पीपल, देखो डेम का मतलब पीपल होता है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट्स बाय पीपल या द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। सोशलिज्म का मतलब आप कर सकते हैं समाजवाद। ऑटोक्रेसी का मतलब आप कर सकते हैं तानाशाही, खुद के द्वारा ही सरकार, स्वायत्तता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ दोस्तों, आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल महेश काजला RPSC_Unacademy के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे मेरी रेगुलर क्लास रहती है यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर। रात को आपको 9:30 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और सुबह 7 बजे आपको स्पेशल क्लास मिलेगी, रात को 9:30 बजे स्पेशल क्लास मिलेगी। तो ये क्लास भी आप रेगुलर हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज़ करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर OTP डाल के मैनेज गोल्स के अंदर स्टेट PSC में RPSC सिलेक्ट करें। RPSC सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस सिलेक्ट करके और आप किसी भी क्लास को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों, काजला अनलॉक कोड यूज़ करके। और विजेता RS के लिए दोस्तों स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज है
वो हर संडे को 10 बजे होगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसमें 200 नंबर के होंगे, ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, और उसमें हर गलत क्वेश्चन के 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट रैंक आने पे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, सेकंड थर्ड को 50%, 4 to 25 को 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और करंट टाइम्स के बारे में बात करें तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज होगी, और हर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 8 से 8:20 तक 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सभी राजस्थान की एग्जाम के लिए। परगे नाम से जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को होगी, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, और इसके अंदर अमेजन वाउचर मिलेंगे 1000 का फर्स्ट रैंकर को, 2 है और 750 2 नंबर को, और थर्ड को 500 का। और प्लस के क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों इसमें, एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं जितने भी कोर्स हैं उनका। टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, स्टडी मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस ले सकते हैं, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। कोर्स प्लान दोस्तों यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, आरएस के लिए दोस्तों कोर्स प्लान है ये, पेपर थर्ड के लिए और पेपर फोर्थ के लिए आप ये सारे पेपर यानी एक्सेस कर सकते हैं। और विजय फाउंडेशन बैच है दोस्तों, नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 29 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और आरएस के लिए दोस्तों आप ये टेस्ट सीरीज आरएस के लिए ये फाउंडेशन बैच, नया बैच 1 तारीख से बिल्कुल स्टार्ट मिलेगा आपको। और मेंस के लिए जीएस का पेपर बैच कोर्स है दोस्तों, ये बैच कोर्स आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 महीने का बैच है, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और विकास बैच है दोस्तों ग्राम सेवक के लिए, जो कंप्लीट सिलेबस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, हर संडे को 6 बजे होगी। योद्धा बैच कोर्स है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट सिलेबस के साथ फुल लेंथ पेपर सैटरडे को 20 और 27 को इवनिंग में 6 बजे होगी प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए। और विजय भाऊ बैच है दोस्तों, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज का बैच है, तो यहाँ ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। और जिसने भी दोस्तों आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो उसके अंदर आपको आरएस का, एसआई का, पटवार का, एचएम का, वन रक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेबीएनएल, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड एज पर इंग्लिश मीडियम बैच और कॉलेज लेक्चर का बैच भी आपको मिलेगा। इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस मेंस और राजस्थान पुलिस और वीडियो स्कूल लेक्चरर एग्जाम सबका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जब भी दोस्तों आप रेफरल कोड काजला यूज़ करेंगे तो हर सिलेबस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आरपीएससी करंट प्राइसेस इधर की हर प्राइस के अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का ऑफ मिल जाएगा, 8400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, इसमें 7560 रुपये का आपको हो जाएगा, जिसमें 756 के कॉइन पड़े हैं, तो रिडीम करा के आप और भी सस्ता कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ ए पर्सनल सिग्नेचर, अजेंडम, कोरिजेंडम, पैलगिज्म, मेमोरेंडम, तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? हाँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा? इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन विथ ए पर्सनल सिग्नेचर, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे मेमोरेंडम। कोरिजेंडम होता है दोस्तों आपका शुद्धि पत्र, पैलग्रिज्म होता है साहित्यिक चोरी, एजेंडम का मतलब मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन किया जाना है वो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफोब, बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफागिस्ट, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। एक ऐसा बंदा जो पुस्तकों से प्रेम करता है तो उसको क्या बोलते हैं आप?
ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, बिब्लियो करें। पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफागिस्ट दोस्तों किताबी कीड़े जैसा होता है कि किताबों को खाने वाला भी है, और दीमक वगैरह भी होती है बिब्लियोफागिस्ट। बिब्लियोग्राफर का मतलब पुस्तकें लिखने वाला। बिब्लियोग्राफी को ग्रंथ सूची बोलते हैं। बिब्लियोफोब का मतलब पुस्तकों से डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन नोविंग एवरीथिंग, लर्नड, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंट। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? वन नोविंग एवरीथिंग, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक जो सब कुछ जानता है, ओमनीसियंट। ओमनी का मतलब ऑल होगा दोस्तों, यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी ऑल है। सियंट का मतलब साइंटिया से बना है, और साइंटिया का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज, या कर सकते हैं आप या विजडम कर दें, DGE कर दें, या विजडम कर दें। तो सब कुछ जानने वाला हिंदी में आप करें तो आप क्या कर सकते हैं? सर्वज्ञ कर सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब यूबिक्यूटस कर दें या सर्वत्र कर दें, हर जगह जो व्याप्त है। और लैंड जो क्या कर सकते हैं? ज्ञानी कर सकते हैं। ओमनीपोटेंट जिसके अंदर सारी पावर है, यानी आप सर्वशक्तिमान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ए स्टोरी इन वर्स, इलेजी, हाइमन, सोनेट, बैलेड। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? हाँ, ए स्टोरी इन वर्स तो लाइन के अंदर लिखी होती है, बैलेड बोलते हैं दोस्तों इसको, या स्लो लव सॉन्ग बोलते हैं। हाइमन का मतलब आरती कर दें आप, या फिर भजन भी कर सकते हैं। और सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविता होती है। ठीक है। इलेजी होता है दोस्तों शोक गीत कर दें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। प्लेन और सेल्फ इविडेंट ट्रूथ, प्रोवर्ब, प्रेसेप्ट और ट्रूजम फॉर्मूला। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? प्लेन और सेल्फ इविडेंट ट्रूथ, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे ट्रूजम। ठीक है ना। प्रोवर्ब होती है कहावत। प्रसेप्ट का मतलब जिसको फील किया जा सकता है। फॉर्मूला आप जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द लिस्ट ऑफ कोर्सेज एट ए मील ऑफ द डिशेज दैट कैन बी सर्व सर्व्ड इन रेस्टोरेंट, एजेंडा, मेन्यू, बायोडाटा, कैटलॉग्स। GOUS करें।
हाँ, इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आप कर दें मेन्यू। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट के अंदर कोई खाना वगैरह खाते हैं तो जो रेट लिस्ट होती है उसको मेन्यू बोलते हैं। एजेंडा मीटिंग के अंदर जो कार्य सूची होती है वो बायोडाटा का मतलब आपका सूची पत्र कैटालॉग। दोस्तों आप जैसे कपड़े देखने जाते हैं तो आपको फोटो ही दिखा दी जाती है कि किस टाइप का चाहिए, तो उसको कैटालॉग बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर्स बैंक, स्वैम्प्स, आर्किपिलेगो, हिंटरलैंड और इस्तुमस। तो इसमें आंसर क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर्स बैंक, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो इसको बोलेंगे यानी समुद्र के किनारे के या नदी के किनारे के पीछे की भूमि, हिंटरलैंड। स्वैम्प्स आप कर दें या मार्स कर दें, क्वागमायर कर दें, ये दलदल हो जाएगा। आर्की का मतलब सीप होता है, पिलेगो का मतलब सी, तो महासागर या प्रधान समुद्र कर देंगे। और ये नैरो स्ट्रिप लाइन होती है जिसको आप क्या बोल देते हैं? टापू वगैरह बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, कंडोलेंस, कैलुमनी और ओबिचुअरी औजा। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ यानी किसी आदमी की मृत्यु होने के बाद उसका जो शोक संदेश होता है उसको क्या बोलते हैं? चीरी या ओबिचुअरी। और आउजा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मरी हुई आत्मा को जो दूसरे आदमी के द्वारा संकेत दिया जाता है वो। कैलुमनी का मतलब आप क्या कर सकते हैं? यानी ऐसा कोई गलत स्टेटमेंट जिससे किसी आदमी की रेपुटेशन खराब हो। और कंडोलेंस का मतलब होता है शोक सभा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडोलेंस मीटिंग बोलते हैं ना शोक सभा को। ए रूम लीडिंग इन इनटू ए लार्ज रूम और हॉल, एंटे रूम, लॉज, लॉबी, पेंट्री। इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? ए रूम लीडिंग इनटू ए लार्ज रूम और हॉल, एंटे रूम, लॉज, लॉबी और पेंट्री। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एंटे रूम। यानी जैसे आपका घर है, ये इस घर के बाहर ये जो बैठक का कमरा होता है उसको एंटे रूम बोलते हैं। लॉज कोई बड़ा आरामदायक जगह हो जाएगी उसको। पेंट्री छोटी किचन को बोल देते हैं। लॉबी आप चौक को बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस, परगेशन, रेत और कैथारसिस। तो इसमें क्या आंसर आएगा? जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग यानी गलत काम की सजा को बोलते हैं निमेसिस।
रेत का मतलब होता है दोस्तों आप क्रोध, और प्रिगेशन का मतलब आप कर सकते हैं विरेचक, और कैटासिस का मतलब आप कर सकते हैं दस्त। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। और सॉरी, ये कैटासिस का मतलब तो इसका कर दें आप दस्त। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, यानी आपको एंगर फीलिंग आती है, गुस्से वाली फीलिंग, या कोई चीज़ सहन करने की जो फीलिंग आती है, तो जैसे आपको फीलिंग आती है तो उसके लिए आपको रेस्ट दिया जाता है, तो ऐसे रेस्ट की फीलिंग को कैटारसिस बोलते हैं। ये अच्छा वर्ड है दोस्तों। ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग फोरमैन अकम्प्लिश्ड नोविस अप्रेंटिस, इसमें आंसर क्या आ जाएगा। ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग फोरमैन अकम्प्लिश नोविस अप्रेंटिस, तो इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें क्या आंसर आएगा ये बताएं आप। जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है सीखना, तो इसको बोलते हैं यानी अकम्प्लिश अप्रेंटिस कर दें। अप्रेंटिस को हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रशिक्षु। नोविस का मतलब होता है नया। ठीक है। अकम्प्लिश ये होता है सह अपराधी। फोरमैन का मतलब जैसे गेटमैन करते हैं, या फोरमैन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए लो एरिया स्टॉर्म विथ हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइक्लोन, टॉर्नेडो, टाइफून और हुरिकेन, इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों। हाँ, इसमें तो आंसर आएगा दोस्तों इजी सा है आपका, साइक्लोन। और अगर आंधी तूफान साथ वाला आए तो ये कर दें, टोर्नेडो के अंदर वॉयलेंट स्टॉर्म आता है वो, और इसके अंदर साइक्लोन की तरह हुरिकेन के अंदर पानी भी साथ आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम, कन्वेन, टर्मिनेट, अजर्न और प्रोक्रेस्टिनेट, इसमें आंसर क्या आएगा। हाँ, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम, यानी किसी कार्य प्रणाली को बीच में आप कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं तो आप अजर्न करेंगे। अजर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थगित करना। टर्मिनेट का मतलब नौकरी से बाहर निकालना भी कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब देरी करना। कन्वेन का मतलब आप क्या कर सकते हैं, बुलाना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों। ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, मर्सिनरी, वेनियल, पार्डनेबल और एक्सक्यूजेबल, तो इसमें क्या आंसर आएगा।
ए फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, यानी एक ऐसी कोई गलती जिसको क्या किया जाए, भूला जा सकता है, वेनियल कर दें। मर्सिनरी किराए का सैनिक, पार्डनेबल क्षमा करने योग्य, एक्सक्यूजेबल माफ करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन हु promotes the ideas of absence of government of any kind when every man should be a law into himself, anarchist, belligerent, iconoclast, agnostic। तो इसमें क्या आंसर आएगा? One who promotes the idea of absence of government of any kind when every man should be a law into himself, anarchist। anarchist का मतलब होता है अराजक, और बेलिजरेंट का मतलब युद्ध तत्पर, आइकनोक्लास्ट का मतलब मूर्ति भंजक, और एग्नोस्टिक का मतलब अगेई, जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में भी शक हो। वन हु इज लाइकेबल, अमिकेबल, एमिएबल, इफ्यूसिव और इबुलियंट। इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हाँ, वन हु इज लाइकेबल, तो दोस्तों इसको तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, आप बी एमिएबल कर दें। एमिकेबल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? सौहार्द या भाईचारा। इफ्यूसिव का मतलब आप कर सकते हैं धुआंधार, और एबिलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर्स, मैसोचिस्ट, वलप्चरी, डिवोच और इपिक्योर। पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर, मैसोचिस्ट, वलप्चरी, डिवोच और इपिक्योर। तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? मैसोचिस्ट होता है दोस्तों जो कामुक बंदा होता है, यानी सेक्सुअल डिजायर के अंदर खुद को दुख देखकर भी इंजॉय फील करता है। डिवोच का मतलब भी नीच कर सकते हैं आप। इपिक्योर का मतलब चटोरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और वलप्सरी का मतलब अयासी या व्यभिचार कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलीगल वर्ड है सारे, एक इपिक्योर को छोड़ के। ए फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो, पार्क, नर्सरी, यार्ड और ऑर्कार्ड। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? यानी एक ऐसी जगह जिस गार्डन के अंदर फलों वाले पेड़ लगाए गए हों, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्कार्ड, यानी फलों का बगीचा बोलते हैं। और विनयार्ड, अंगूरों का बगीचा। नर्सरी, छोटे पौधों की, यानी इसको आप बोलें तो पौधशाला कर सकते हैं। पार्क आप जानते हैं, यार्ड जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
समथिंग विच इज नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, सुपरफिशियल, सुपरस्टिशियस और सुपरफ्लुअस, सुपर नेचुरल। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? स्टेटमेंट समथिंग विच इज नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, तो इसको बोलते हैं तुच्छ, सुपरफिशियल। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, ठीक है ना। और सुपर फ्लुअस का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? तुच्छ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, यानी ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। सुपर नेचुरल का आप ये अलग मीनिंग करें, आप इसको अलौकिक बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ए वुमन ऑफ लेक्स मॉरल, प्रोस्टिट्यूट, हार्लोट, कॉन्क्यूबाइन, होस्टेस। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए वुमन ऑफ लेक्स मॉरल, प्रोस्टिट्यूट, हार्लोट, कॉन्क्यूबाइन, होस्टेस। तो इसमें आंसर आ जाएगा होस्टेस। और प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या, हार्लोट भी वेश्या, कॉन्क्यूबाइन का मतलब रखेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्लो विटेड एंड इनकॉम्पेटेंट पर्सन, नीगर, ड्यूड, स्नोटी, डफर। तो इसमें आंसर क्या आएगा? स्लो विटेड एंड इनकॉम्पेटेंट पर्सन, नीगर, ड्यूड, स्नोटी और डफर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हाँ, स्लो विटेड एंड इनकॉम्पेटेंट पर्सन, निगर, ड्यूड, स्नोटी और डफर। तो इसमें आप आंसर किस अच्छा, आंसर पोल दे दिया गया। सॉरी, बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। डफर कर दें आप। ड्यूड फेलियर दोस्त को बोलते हैं, निगर कंजूस को बोलते हैं और स्नोटी आप दुष्ट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूजिंग ए न्यू वर्ड्स, कॉइनेज, वोकेबलरी, नियोलॉजिज्म, मेलाप्रोपिज्म। तो इसमें आंसर क्या आएगा?
यूजिंग ए न्यू वर्ड्स, कॉइनेज, वोकेबलरी, नियोलॉजिज्म और मलप्रोपिज्म, तो इसमें आंसर क्या आएगा? नियोलॉजिज्म आ जाएगा। कॉइनेज का मतलब तो सिक्के बनाना, वोकेबलरी आप जानते हैं, मलप्रोपिज्म का मतलब अनुचित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा जल्दी करें भाई। इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, डोसिलिटी, स्टोइसिज्म, पेशेंस और रेटिसेंस, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोइसिज्म, उदासीनता, जिसको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़े। डोसिलिटी होता है दोस्तों भोलापन, और रेटिसेंस का मतलब होता है मितबासी, मितबासिता। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, टॉलरेबल, कॉमनर, मीडियोकर और डिलीजेंट। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, तो इसको बोलते हैं मीडियोकर, औसतन। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। कॉमनर जानते हैं आप, टॉलरेबल या सहनशील कर सकते हैं आप, बर्दाश्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी, चम, कंटेम्प्रेरी, पीर और क्लिग, इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? जो रैंक, मेरिट और क्वालिटी के अंदर इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको दोस्तों पीर बोलेंगे। जैसे यानी आप ये मान लो कि आप एक जगह है, दूसरी जगह ये है, दोनों की सेम रैंक है, सेम क्वालिटी है, सेम मेरिट है, तो पीर बोल देंगे। चम का मतलब दोस्त हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालिक, कलीग का मतलब सहकर्मी। सहकर्मी करना दोस्तों, सहपाठी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, डेपोनेंट, अपीलेंट, विटनेस और लिटिगेंट, इसमें आंसर क्या आएगा? पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, डेपोनेंट, अपीलेंट, विटनेस और लिटिगेंट, इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर कर दें आप डेपोनेंट। डेपोनेंट को बोलते हैं आप साक्षी या गवाही देने वाला। अपीलेंट हो जाएगा प्रार्थी, ठीक है ना। लिटिगेंट का मतलब आप क्या कर सकते हैं? मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी। और विटनेस गवाही, गवाह कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, रिबट, क्रिटिसाइज, रिबफ और रिप्रीमेंड, तो इसमें आंसर क्या आएगा? जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों, एक बार आप लाइक और शेयर जरूर करें।
प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, रिबट, रिबट का मतलब क्या होगा दोस्तों? खंडन करना। ठीक है ना। क्रिटिसाइज आलोचना करना, रिबफ का मतलब आप प्रतिघात करना, और रेप्रीमेंड का मतलब डांटना फटकारना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। बुक्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, ल्यूड, लिसेंसियस, पोर्नोग्राफी और इरोटिका, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, बुक, पिक्चर इंटेंड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, यानी ऐसी कोई किताब हो या कोई फोटो हो जिससे आपके मन में सेक्स की डिजायर उत्पन्न हो, तो उसको अश्लील ग्रंथ बोलते हैं, इरोटिका बोलते हैं। ठीक है ना। लिसेंसियस का मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप अयासी टाइप का कर सकते हैं। ल्यूड का मतलब ये अयासी होता है। पोर्नोग्राफी का मतलब अश्लील मूवी या सीजलिंग मूवी या स्टीमी मूवीज या ब्लू फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हेड्स एटसेट्रा, ड्रेपर, टिंकर, मिलिनर और फारियर। एक ऐसा बंदा जो महिलाओं की टोपी बनाता और बेचता है उसको बोलते हैं मिलिनर। ड्रेपर जुला होता है या फेरी वाला। टिंकर का मतलब ठठेरा कर सकते हैं। फारियर मतलब भैंसों के या बैल के खुरताल बांधने वाला, जिसको आप लोहार भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, पंचुअल, पेंचुलियस, सिंसियर और पग्नासियस, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? हाँ, इसमें केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, तो आंसर क्या कर देंगे दोस्तों? पंचुलियस। पंचुअल का मतलब समय का पाबंद। सिंसियर जानते हैं आप। पग्नासियस का मतलब आप कर दें लड़ाकू या झगड़ालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, इंटरफेयर, इंटरेक्ट, इंटरप्ट और इंटरसीड। यानी दो पार्टियों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाए तो मध्यस्थता करने वाले बंदे को क्या बोलेंगे दोस्तों? हाँ, इंटरसीड आप कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना। इंटरफेयर का मतलब बीच में छेड़खानी करना। इंटरप्ट का मतलब बाधित करना। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ए थिंग लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, ब्रेकेबल, डुक्टाइल, ब्रिटल, डेलिकेट, तो इसमें क्या आंसर आएगा?
हाँ, ए थिंग लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, ब्रेकेबल, डुक्टाइल, ब्रिटल और डेलिकेट। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? हैं, इसको आप बोल देंगे ब्रिटल। ब्रिटल को आप बोलते हैं भंगूर। ब्रेकेबल टूटने योग्य, डुक्टाइल का मतलब तन्यता, जिसको आप लंबा करके कितना भी तन्यता, जिसको आप लंबा करके कितना भी, जैसे 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। डेलिकेट का मतलब आप कर सकते हैं नाजुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड है, फाउंड्री, मिंट, सिमेट्री और किल्न। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऐसी जगह जहां पर ईंटों को पकाया जाता है तो उसको भट्ठा बोलते हैं। ईंट भट्ठा या चूने का भट्ठा मीनिंग एक ही होगा दोस्तों, और उसको क्या बोलेंगे? किल्न बोल देंगे। ठीक है ना, आंसर डी कर दें आप। मिंट का मतलब आप कर देंगे टकसाल, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। फाउंड्री का मतलब आप ढलाई घर कर देंगे, और सिमेट्री का मतलब आप शमशान घाट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ब्रांच ऑफ ए मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, ऑन्कोलॉजी, जेरियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स और एंडोक्रिनोलॉजी। तो इसमें क्या आंसर आएगा? जो भी दोस्त लाइव हैं दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज, जेरियाट्रिक्स। जेरियाज का मतलब ओल्ड होता है और आईसीएस का मतलब होता है साइंस। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वृद्धावस्था विज्ञान। ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का मतलब ट्यूमर होता है, तो इसको बोलते हैं कैंसर विज्ञान। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या करते हैं दोस्तों? इसका मीनिंग आप करेंगे प्रसूति विज्ञान। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक, शेयर, थम्स अप जरूर करें आप। धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा रेफरल कोड KAJL है दोस्तों। इस रेफरल कोड से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। जाते वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लगातार बने रहने के लिए।